हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी कि क्लास 10th का एग्जाम किस प्रकार से हमें क्रैक करना है। चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो, दोनों को फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं ऐसा तरीका जो कि अगर आपने अभी तक के पूरा एक साल में अभी नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन अगर सिर्फ अभी आपको भी पता है कि अभी जनवरी यहाँ पर शुरू हो चुका है, अगले महीने से यहाँ पर क्लास 12th का एग्जाम हो जाएगा शुरू। और उसके बाद फ्रेंड्स पहले क्लास 12th का होगा, फिर यहाँ पर मैट्रिक का होगा। तो ये दोनों का दोनों को किस प्रकार से आप यहाँ पर लास्ट के एक महीने में यहाँ पर आप तैयारी करेंगे, उसके बारे में हम पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी एग्जाम को अगर आप चाहते हैं कि क्रैक कर लें, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रेगुलरिटी यहाँ पर मेंटेन करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आज हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लिए, कल यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ लिए फिर छोड़ देना है, वैसा नहीं करना है। अभी से लेकर के सबसे पहले आपके पास तो एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों के लिए ये बातें फ्रेंड्स यहाँ पर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि रात में अगर आप कम से कम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तभी उसको बढ़ा करके 4 घंटा कर दीजिएगा। वैसे आपको तो यहाँ पर अगर क्लास 10th का स्टूडेंट हो तो कम से कम यहाँ पर 4 घंटा आपको रेगुलर पढ़ना ही चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तब तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अगले एक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो फिर जितने भी सब्जेक्ट हमारे सबसे पहले जो वीक हैं, जो कि हमने छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, पहले आपको वो वाला पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा। जैसे ही वो वाला हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ज़्यादा यहाँ पर वेटेज हमारा किसका होता है, ऑब्जेक्टिव का। पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। वही अगर हम बात किया जाए उसका पूरा का पूरा फ्रेंड्स सब्जेक्टिव, जो कि लगभग 10 से 15 लाइन का होता है, कोई 5 लाइन का भी होता है, तो उसको कैसे याद करना, रटना नहीं है। रटने से क्या होगा, 5 बार रटिएगा, 6 बार रटिएगा, फिर यहाँ पर एग्जाम हॉल में जाइएगा तो फिर सब भुला जाइएगा। रटना नहीं है, बस 2 से 3 बार आप अपने नज़र के सामने से उसको गुजारिए। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा होगा कि हम ये बातें सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबूत में देखेंगे एक एडमिट कार्ड भी लाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडमिट कार्ड में देखेंगे, यहाँ पर इस बच्चे का जो हम एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पर नंबर देखिए, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं 469 नंबर आया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये क्लास 10th का ही मार्कशीट है। यहाँ पर ये हिंदी में देखेंगे कितना नंबर आया तो 95, संस्कृत में कितना आया है तो 87, मैथ में कितना आया है तो 97, साइंस में कितना आया है तो 96, सोशल साइंस में कितना है तो 94, और टोटल मिला करके यहाँ पर कितना आया है तो 469। ये फ्रेंड्स देखेंगे फर्स्ट डिवीजन। इंग्लिश में आपको पता है कि क्लास 10th में फ्रेंड्स उतना महत्व नहीं रहता, लेकिन फिर भी इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर भी आया है 81 नंबर। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको विश्वास हो गया होगा कि जो भी हम आपको बात बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे जैसे हम बताएं हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ किसका मार्कशीट लेकर चल आएँ, तो फ्रेंड्स हम आपको बहुत ही जल्द वो बच्चे से भी मिलाएंगे, अभी जस्ट मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हमें ये कितना देरी पढ़ता था। बस फ्रेंड्स 4 घंटा आपको पढ़ना है, डेली के डेली 4 घंटा पढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रात को, अच्छा पहले आप बताइए, यहाँ पर आप सुनते होंगे कि नहीं कि वो बच्चा 12 बजे रात तक पढ़ता था, कोई 2 बजे रात तक पढ़ता था, लेकिन आप सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें तो 10 बजता है, नींद आने लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, नींद लेना भी जरूरी है, आप सो जाइए, लेकिन उसका भरपाई भी तो कीजिएगा। अगर वो रात में पढ़ रहा है 2 बजे तक, तो आप सवेरे उठिए 4 बजे, आप सवेरे 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़िए। लेकिन ऐसे करके आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा टाइम को, क्योंकि लास्ट के 1 महीना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 11 महीने बढ़िया से खेले हैं, कूदे हैं, तो लास्ट के 1 महीना आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, ध्यान तो देना ही होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ज़्यादा वक्त आपका यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे। जिसका ये एडमिट कार्ड है, ये फ्रेंड्स मार्कशीट है, हम उसको यहाँ पर बुलाते हैं। आप उनसे भी यहाँ पर जान लीजिए कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करते थे। जैसे वो आपको बताएंगे आप बिल्कुल वो बात यहाँ पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वहाँ पर उनको बुलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सुनिएगा, जो ये बोलेंगे जरूर से बातों को यहाँ पर फॉलो करेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरा 469 नंबर टोटल आया था। तो मैंने कैसे अपनी तैयारी की, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि अंतिम के 30 दिनों में कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको भी मेरी तरह कुछ और अच्छे मार्क्स बेहतर आ पाए। अंतिम में कम से कम दोस्तों कि लगभग मान के चलिए कि 30 दिनों में कम से कम आप लगभग 40 नंबर तो आराम से आप एक्स्ट्रा अपने मार्कशीट में जुड़वा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयारी की जाए अंतिम के 30 दिनों में। तो देखिए कैसे आपको तैयारी करनी है अंतिम के 30 दिनों में। सबसे पहले आपको 1 नंबर क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से एकदम रट जाना है, कम से कम लगभग 8 वर्षों के 8 साल के क्वेश्चन बैंक को पूरा एकदम से रट जाना है पूरा। लगभग कि 8 वर्षों का आपको नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2018, 18 नहीं तो आप 18 को स्किप कर दीजिएगा, 18 का बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। तो 2019 से लेकर के अभी जो 24 तक में हुआ था एग्ज़ाम,
पूरा इसको घोल के आपको पी जाना है, क्योंकि आपको तो जानते ही होंगे कि 10th का एग्ज़ाम में लगभग 70% के आसपास, नहीं तो उससे भी ज़्यादा, 70% से भी ज़्यादा आपका क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक हो गया। फिर उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन बैंक की तैयारी करने में आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बैंक तो बहुत आसान होगा, इतने मात्र 5-6 साल का है तो आराम से हम कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आप जब तैयारी करेंगे तो आपको कम से कम बहुत सारा दिन लगने वाला है, लगभग 20 दिनों के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेना है कैसे भी करके। उम्मीद करते हैं कि आप तो शुरू से भी पढ़े ही होंगे, अंतिम के 30 दिनों में तो निर्भर होंगे नहीं, तो थोड़ी बहुत आपको तैयारी होगी ही, तो उसको भी कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बैंक को आपको कर लेना है, और उसके बाद अंतिम के 10 दिनों में, न तो 15 दिनों में, जो भी हो आपका समय बचे, उसमें मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसका मॉडल पेपर कर लेना है। एक सेट तो बोर्ड देता है जो बोर्ड वाला है वो, और फिर उसके बाद अपने जो आसपास कोई भी मार्केट होगा कोई भी मॉडल पेपर आपको खरीद कर ले आना है, और उसका कम से कम 2 सेट सभी सब्जेक्ट का लगा लेना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी तैयारी की। और मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन कभी कभी लड़ ही जाता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको कर लिए, फिर मॉडल पेपर कर लिए। आपको लग रहा होगा कि इतना काफ़ी होगा या नहीं होगा, तो आप आराम से निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, कोई चिंता नहीं है आपको। आप तो जानते ही होंगे कि 100% के जगह पर अब 200% पूछता है क्वेश्चन, जिसमें बनाना होता है केवल 100%, तो 100% तो आपका हंसते हंसते आराम से बन जाएगा। तो यही था हमारा स्ट्रेटेजी। और दोस्तों एक बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, आपको लग रहा होगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, दिन रात एक कर देता था, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं लगभग आप मान के चलिए कि अब रूटीन तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, आपको भी रूटीन नहीं बनाना है। अगर बना रहे हैं, अगर उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो अब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे रूटीन को, तो सबसे अच्छा मेरा मानिए कि आप 24 घंटे में आराम से आपको खाना खाइए, पिए, सूतिए, जो भी है आपका कर लीजिए, और उसके बाद जो भी समय बच रहा है उसको पूरी तरह से पढ़ाई में आप लगा दीजिए। जितना भी समय है आपके पास अभी लगा दीजिए। एक ही महीना बचा हुआ है और 10 का फिर से तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, तो आराम से पूरी तरह से अपना जी जान लगा दीजिए। और एक और बात कि जैसे कि मैथ का एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें तो आप जानते ही होंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि रूट 5, रूट 2 का ये सब सिद्ध करने के लिए आता है 5 नंबर में मैथ में। तो आराम से उसका बढ़िया से देख करके जाएंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन पहले आ रहा है वस्तुनिष्ठ में, ये नहीं कि शुरू से 1 से लेकर 50 तक में पूरा मार दिए फिर बाकी अंतिम का 50 छोड़ दिए। अब पूरा 50 नंबर शुरू से बनाने में ही आपका समय चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। शुरू के क्वेश्चन वैसे भी आपको लगभग थोड़े बहुत हार्ड ही होते हैं, तो आपको करना है कोशिश की 1 से लेकर पूरा 100 तक में जो भी आसान आसान है पहले उसको बना लेना है। तो यही था दोस्तों आज के लिए ये स्ट्रेटेजी। और आपको अगर कोई समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट में बताइएगा। अब मिलिए अपने चंदन सर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जान लिया है कि पूरा का पूरा स्ट्रेटजी हमें यहाँ पर कि क्लास 10th में और क्लास 12th के लिए फ्रेंड्स यही बातें सेम लागू होती है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई करें। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कभी जस्ट आपने देखा कि क्लास यहाँ पर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जितने भी इस प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स हमने इन सभी को सिद्ध कर दिया पहले ही। संगत असंगत के बारे में हो गया, विभाजता के नियम हो गया, जो कि यहाँ पर आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे, इसी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इसी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जा करके सभी चीज़ को वहाँ पर टॉपिक वाइज फ्रेंड्स अरेंज है, वहाँ से जा करके देख लीजिए। अगर फ्रेंड्स कोई वीडियो नहीं मिलता है, आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर वो वीडियो बनाएं, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।